नमस्कार, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। संपूर्ण हिमाचल में वक्त तो चला है दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाने का, लेकिन सबसे पहले एक नजर अब तक के हेडलाइंस पर। कांग्रेस में अनदेखी और नाराजगी के चलते हिमाचल कांग्रेस संचालन समिति अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद पहली बार बोले आनंद शर्मा, प्रदेश में कमबैक करेगी कांग्रेस, सभी प्रत्याशियों के लिए करूंगा प्रचार। साथ ही अपने इस्तीफे पर दी सफाई, बोले ये मेरे और सोनिया गांधी के बीच का मामला। मलबे और कीचड़ के बीच सीएम जयराम ठाकुर ने पैदल चलकर लिया थुनाग बाजार का जायजा, प्रभावितों से मिलकर दिया हर संभव सहायता का भरोसा। हिमाचल में 2,52,000 सिलेंडर फ्री में होंगे रिफिल, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने की घोषणा। कांग्रेस पर भी कसा तंज, कहा कांग्रेस नेताओं को भी दी जाएगी बीजेपी की विचारधारा, अनुशासन तोड़ने वाले नेताओं पर कार्रवाई करेगी पार्टी। ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी का कांग्रेस पर जुबानी हमला, बोले कांग्रेस की कथनी और करनी में बहुत फर्क, आए दिन बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं कांग्रेस के नेता। और प्रदेश के अगले 48 घंटों तक बारिश से नहीं मिलेगी राहत, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। और अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा आज राजधानी शिमला पहुंचे। शिमला पहुंचने पर पीटरहॉफ में कार्यकर्ताओं द्वारा उनका जोरदार स्वागत किया गया। आनंद शर्मा ने समिति के अध्यक्ष पद से इस्तीफे देने की बात को सोनिया गांधी और उनके बीच का मामला करार दिया और पार्टी प्लेटफॉर्म में रखने की बात कही। उन्होंने नाराजगी की बात पार्टी के प्लेटफॉर्म पर रखी है। आनंद शर्मा ने प्रदेश के सभी प्रत्याशियों के लिए विधानसभा चुनाव में प्रचार करेंगे। ये बात आनंद शर्मा ने बुधवार को शिमला पहुंचने के बाद स्वयं कही। इस दौरान वह प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन पहुंचे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह से मुलाकात भी की। कांग्रेस नेताओं की 2 घंटे तक चली इस बैठक के दौरान प्रदेश विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस पार्टी की तैयारियों और रणनीति पर आपसी विचार विमर्श भी किया गया। वहीं बैठक के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि आनंद शर्मा महज 18 वर्ष की उम्र में कांग्रेस पार्टी में आ गए थे। वह 51 सालों से कांग्रेस में है। शिमला में उनका घर है। यहां आने पर कांग्रेस पार्टी ने उनका जोरदार स्वागत किया है। कांग्रेस संचालन समिति अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के सवाल पर प्रतिभा सिंह ने कहा कि आनंद शर्मा को ऐसा आभास हुआ है कि उन्हें नज़रअंदाज किया जा रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। कुछ मुद्दे थे जिसके ध्यान में लाना जरूरी था, वह ध्यान में नहीं लाए गए थे, जिसको लेकर उन्होंने अपनी नाराजगी जताई। पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इस पूरे मसले को हल कर दिया है। उन्होंने कहा कि पूरी कांग्रेस एकजुट होकर चुनावी मैदान में उतरेगी। कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है। जिसे जो जिम्मेदारी मिली है वह उसे बखूबी निभा रहा है। बड़ी खुशी है कार्यकर्ताओं के जोश को देख के। शिमला मेरी जन्मभूमि है, कर्म भूमि है। एक लंबे समय से हमारा रिश्ता है शहर से, यहाँ के लोगों से, संस्थाओं से, परिवारों से। तो जब भी घर लौटना होता है उसका एक विशेष अनुभव रहता है, आकर्षण रहता है। और मैं कृतज्ञ हूँ हमारे हिमाचल वासियों का, अपने शिमला वासियों का, जो प्यार, जो स्नेह और सम्मान हमेशा मुझे मिला है। इनकी शुभकामनाओं से ही जीवन में हम कई बड़ी उपलब्धियां कर पाए और जिस भी मुकाम पे पहुँचे उसमें शिमला का आशीर्वाद रहा। वो मेरे और कांग्रेस अध्यक्षा के बीच में है बातचीत। मैं कांग्रेस का कार्यकारिणी का भी सदस्य हूँ, तो 51 साल से कांग्रेस संगठन का सदस्य हूँ। तो कुछ विषय हर दल में आते हैं, प्रजातंत्र में, राजनीति में, पर वो सोनिया जी का मैं सम्मान करता हूँ। उनके और मेरे बीच में है जो हमारा कर्तव्य बनता है। अगर कोई चिंताएं हैं, कोई विषय आए तो पार्टी के नेतृत्व को उससे अवगत कराया जाए। ये यहीं तक बस सीमित है। देखिए जी, ही इज़ बीन अ staunch congressman. He's been working for the party since the last 51 years. He was just 18 years when he entered politics, and today also he's a hardcore congressman, and it's his home state. He's come back to his home. हिमाचल में हम उनका स्वागत करते हैं कि वो हिमाचल प्रदेश में आकर, अब क्योंकि चुनाव का वक्त बहुत नज़दीक आ चुका है, हमें चुनाव पर सारा ध्यान एकत्रित करना है। इन्होंने भी हर बार, जब भी चाहे ये केंद्र में रहे, राज्यसभा के मेंबर रहे, हर बार कांग्रेस की मदद के लिए ये यहाँ पर आते रहे और उसी संदर्भ में आज ये फिर दोबारा हिमाचल आए हैं।
जहाँ तक अभी आपने स्टीयरिंग कमेटी की बात की है, कुछ इनको लगता था, इनको ऐसा आभास हुआ कि मुझे कुछ नज़रअंदाज किया जा रहा है, पर ऐसी बात नहीं थी। कुछ इश्यूज इनके ध्यान में लाने आवश्यक थे, वो नहीं लाए गए, उससे वो थोड़ा उन्होंने नाराज़गी जाहिर की। उन्होंने सोनिया जी के ध्यान में भी ये बात लाई और सोनिया जी ने तुरंत इसका हल करके दिया और आज वो इसी संदर्भ में हिमाचल प्रदेश आए हैं और उन्होंने भी अब जगह जगह जाके हमारे जो कैंडिडेट्स होंगे कांग्रेस पार्टी के, उनके लिए काम करेंगे, उनको जिताएंगे और हिमाचल प्रदेश में दोबारा कांग्रेस को सत्ता में लाने के लिए हम लोग सब एकजुट है और एकजुट होकर हम कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज मंडी जिले के थुनाग पहुंचे, जहां उन्होंने बाढ़ प्रभावित पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। थुनाग पहुंचकर सीएम जयराम ठाकुर ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया और नुकसान का जायजा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री बाढ़ प्रभावितों से भी मिले और उनका हालचाल जाना। उन्होंने कहा कि इस संकट की घड़ी में प्रदेश सरकार प्रभावितों के साथ है। सरकार की ओर से प्रभावितों को हर संभव सहायता मुहैया करवाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने मलबे और कीचड़ के बीच गाड़ी छोड़कर निरीक्षण के लिए पैदल ही निकले। उन्होंने थुनाग के पूरे बाजार का पैदल निरीक्षण किया, हर क्षतिग्रस्त दुकान और मकान का जायजा लिया, प्रभावितों से मिलकर बात की और उन्हें हर संभव सहायता देने का भरोसा दिया। उन्होंने पीडब्ल्यूडी और ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों को बाजार से मलबा हटाने में और कार्य में तेजी लाने के लिए कहा। इसके लिए मैं आज यहाँ थुनाग में आकर के मौके पर जाकर के मैं देख रहा था कि बहुत बड़ी क्षति हुई है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। सिर्फ एक ही चीज़ को लेकर के संतोष है कि किसी की ज़िंदगी नहीं गई। हालांकि केवली में एक ज़िंदगी भी गई है, एक वो लेडी की डेथ हो गई है। मैं आप सबके बीच में इस दुख की घड़ी में आपके साथ हूँ, आपका प्रतिनिधि होने के नाते। और हिमाचल प्रदेश में ये नुकसान बहुत जगह हुआ है। 24 घंटे में 32 लोगों की ज़िंदगी चली गई हिमाचल प्रदेश में। और अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मिसिंग है, जिनकी तलाश अभी तक जारी है। मेरा और जगह जाना हुआ जहां बड़ी घटना हुई थी, जहां लोगों की ज़िंदगी चली गई थी। सब जगह जाना संभव नहीं हो पा रहा है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद जहां बोहर के वो काशन के गांव में जहां एक ही परिवार के 8 लोग मकान के नीचे दब गए थे, उनमें से किसी को हम बचा नहीं पाए। मंडी में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के बाद सीएम जयराम ठाकुर कुल्लू पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कुल्लू स्थित ढालपुर मैदान में राज्य स्तरीय गृहिणी सुविधा योजना कार्यक्रम पर संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल में केंद्र सरकार द्वारा उज्ज्वल योजना के तहत 1,38,000 महिलाओं को गैस कनेक्शन दिए गए हैं, जबकि उसके बाद गैस कनेक्शन से वंचित रही 3,34,000 महिलाओं को हिमाचल सरकार ने गैस कनेक्शन वितरित किए, जो अपने आप में महिला को सशक्त करने का एक उदाहरण है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर ढालपुर मैदान में लगी प्रदर्शनी का अवलोकन किया गया। उसके बाद योजना के लाभार्थियों से बात की। इस दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल में जैसे ही भाजपा की सरकार बनी, वैसे ही महिलाओं के सशक्तिकरण और बेटी बचाओ के लिए प्रयास किए गए। सीएम जयराम ठाकुर ने साफ किया है कि भाजपा में अनुशासन तोड़ने वाले नेताओं पर भाजपा संगठन के द्वारा कार्रवाई की जाएगी और कांग्रेस से भाजपा में आने वाले नेताओं को बीजेपी की विचारधारा भी सौंपी जाएगी। और उज्ज्वला योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में लगभग 1,38,000 गैस के चूल्हे के जो कनेक्शन हमको हिमाचल प्रदेश में प्राप्त हुए। लेकिन ये सच्चाई है, ये संयोग है कि उसके बाद कुछ परिवार जो छूट गए थे, जो उस क्राइटेरिया में नहीं शामिल हो पा रहे थे, जिनको गैस का चूल्हा नहीं मिला, ऐसी कुछ महिलाओं ने हमसे लिखित रूप में भी और व्यक्तिगत रूप से मिलकर भी निवेदन किया कि क्या हमको भी मिल सकता है। तो मैंने अधिकारियों को कहा उस वक्त कि मैंने कहा क्या सोचा जा सकता है, क्या किया जा सकता है। तो कहा कि कठिन काम है, बहुत पैसा लगेगा। और उस वक्त के असेसमेंट हमने पूरा कैलकुलेशन के हिसाब से हमने कहा कि कितने कर कनेक्शन हिमाचल प्रदेश में अगर हम सबको देना चाहें, तो एक आंकड़ा उस वक्त आया, वो आंकड़ा हमारा गलत साबित हुआ। कहा कि 60 और 70 हज़ार के करीब ऐसे कनेक्शन होंगे जो हमको सब घरों में अगर देना है तो इतना कनेक्शन लगेंगे। तो हमने कहा कि हमको करना चाहिए। तो हमने तय किया कि उज्ज्वला योजना के 1,38,000 गैस के कनेक्शन के बाद जो बचे हुए घर हैं, उन सब में गैस का कनेक्शन हमने देना है। और हमने मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना की हमने घोषणा की। और मुझे इस बात की खुशी है
कि जब हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार का 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ तो उस वक्त ही हमने हिमाचल प्रदेश में हर घर को गैस के कनेक्शन से जोड़ दिया। 4 लेन के मामले को लेकर के आज भी हमारे साथी मिले थे, हमने उनसे बात कही। अब एक्टिव कंसिडरेशन में है, हमारे रास्ता निकालने के करीब हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्दी कुछ समाधान निकालें। हमारे यहाँ पर आएंगे तो हमारा विचार वो ग्रहण करेंगे ना, हम उनको विचार भी देंगे, विचारधारा भी देंगे। पार्टी में जो फैक्शनलिज्म है उसको कैसे कंट्रोल करेंगे? देखिए, पार्टी में थोड़ा बहुत चलता है चुनाव के दिनों में, नहीं तो पार्टी हमारी आज देश के नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। अनुशासन हमारी पार्टी के अंदर है। हमारी पार्टी में अनुशासन के बाहर कोई आदमी जाना चाहेगा तो कार्रवाई होगी, निश्चित रूप से कार्रवाई। प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में कांग्रेस और भाजपा नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इसी कड़ी के चलते बीजेपी के वरिष्ठ नेता ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने कांग्रेस पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा है कि हिमाचल कांग्रेस नेता में वर्चस्व की जंग छिड़ी हुई है और आए दिन कांग्रेस के नेता बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं जो कभी पूरी होने वाली नहीं है। ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने जिला मुख्यालय नाहन में गृहिणी सुविधा योजना के तहत आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने पात्र महिलाओं को गैस सिलेंडर भी बांटे। मीडिया से बात करते हुए सुखराम चौधरी ने कहा कि चुनाव के समय में कांग्रेस के नेता लोगों को लुभाने के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं और अक्सर ये देखने को मिला है कि चुनाव के समय में कांग्रेस जो घोषणाएं करती है वे कभी पूरी नहीं होती। इस दौरान उन्होंने नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, कांग्रेस नेता सुखविंदर सुक्खू को भी निशाने पर लिया। ऊर्जा मंत्री ने एक बार फिर हिमाचल में मिशन रिपीट का दावा किया है। कांग्रेस के लोग सरकार बनाने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं। मैं 2 एग्जाम्पल आपके सामने कांग्रेस के देना चाहता हूँ। जब नो पे हिमाचल प्रदेश में आदरणीय शांता कुमार जी ने लगाया कर्मचारियों के ऊपर, तो कांग्रेस ने उस समय कहा, इनके कार्यकर्ता कहते थे सरकार बनाइए, पहली कैबिनेट में हम इस डिसीजन को पलट देंगे, हटा देंगे। उसके बाद एक नहीं कई बार कांग्रेस की सरकारें बनी, वो डिसीजन आज भी लागू है। फिर GS बाली इनके बहुत वरिष्ठ नेता होते थे, उन्होंने 2000 उसमें जो है अपनी फिर यात्रा निकाली, बेरोजगारी यात्रा। इन्होंने कहा हम बेरोजगारी भत्ता देंगे हिमाचल प्रदेश के लोगों को, हमारी सरकार बनाइए और पहली कैबिनेट में पास कर देंगे। जब हिमाचल प्रदेश में पहली कैबिनेट हुई, कांग्रेस के लोग वीरभद्र सिंह जी के पास गए कि हमारा ये घोषणा पत्र में भी है और हमने वायदा किया है लोगों से। वो कहता है बाली का घोषणा पत्र है, कांग्रेस का घोषणा पत्र नहीं है। इसलिए ये जो कांग्रेस है, इनके अलग अलग घोषणा पत्र होते हैं सरकार बनाने के लिए। प्रतिभा सिंह कुछ बोलती है, मुकेश अग्निहोत्री जी कुछ बोलते हैं, सुक्खू जी कुछ बोलते रहे। इतनी कथनी करने में फ़र्क है। हिमाचल प्रदेश के लोग भली भांति जानते हैं, आने वाले समय में भी हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। प्रदेश में लगातार भारी बारिश हो रही है, लेकिन अभी भी लोगों को बारिश से राहत मिलने वाली नहीं है। इसके चलते मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। प्रदेश में मानसून एक बार फिर कड़े तेवर दिखा सकता है। अगले 48 घंटों के लिए मौसम विज्ञान केंद्र ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में इस वर्ष मानसून की वजह से करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। मौसम विभाग ने आज कुछ क्षेत्रों में रेड अलर्ट भी जारी किया है, जिसके चलते मंडी, शिमला, कांगड़ा तथा शिमला जिला के कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। राजधानी शिमला में आज सुबह से रुक रुक कर वर्षा का दौर जारी है और शिमला, मंडी, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू और चंबा इन जिलों में अलर्ट रखा हुआ हमने। अगले 48 आवर आज और कल जो है बारिश हैवी रेनफॉल के चांस है और एक दो जगह पे वेरी हैवी रेनफॉल भी आ सकता है, क्योंकि अभी पश्चिम विक्षोभ और मानसून सिस्टम बिल्कुल एक्टिव है। तो ये संभावना है कि इन जिलों में हैवी रेनफॉल होगा और प्रदेश में हर जगह जो है अगले 48 घंटे में बारिश कंटिन्यू रहेगी। और इससे जो है परेशानी आमतौर पर आप देख ही रहे होंगे, जो कि लैंडस्लाइड है, फ्लैश फ्लड है, विजिबिलिटी कम हो जाती है और खासकर जो पानी एकदम से अचानक आता है, क्योंकि ऑलरेडी बारिशें बहुत समय से हो रही हैं। तो इस तरह की संभावनाएं बिल्कुल बराबर है। आने वाले समय में भी लैंडस्लाइड, सड़कों का जो डिसरप्शन होती है ट्रैफिक वगैरह की, ये आम बात है जो कि पहले भी देखने को मिली है। खासकर जो प्रदेश है इसमें पहले कहा कि शिमला, मंडी, कुल्लू, कांगड़ा, हमीरपुर इन इलाकों में ज़्यादा संभावना है। रेड अलर्ट जो है हमने जो खासकर मंडी और हमीरपुर, शिमला का कुछ एरिया और कांगड़ा, ठीक है, इन इलाकों में रखा है हमने। हो सकता है कि एक दो जगह पे कुछ वेरी हैवी रेनफॉल के चांसेस भी बन सकते हैं। तो अगले 48 आवर्स थोड़ा सा
बारिश रहेगी और हैवी रेनफॉल भी रहेगी, उसके बाद इसमें कमी आ जाएगी। 26 और 27 के आसपास जो है बारिश कम होगी और अगले तीन दिन फिर जो बारिश में कुछ कमी रहेगी। हाँ, एडवाइजरी दी हुई है। एडवाइजरी जो है बिल्कुल जितने हमारे चैनल्स हैं जिनके ज़रिए से हम भेजते हैं वो भी, और मीडिया के ज़रिए से भी बिल्कुल एडवाइजरी गवर्नमेंट को तथा जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है उनको जारी की हुई है। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने सीएम जयराम ठाकुर पर एक बार फिर जुबानी हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सरकारी खजाने का दुरुपयोग कर रहे हैं। मुकेश अग्निहोत्री ने प्रदेश की जयराम सरकार पर आयोजित की जा रही बड़ी रैलियों को लेकर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल की स्थापना दिवस के नाम को लेकर प्रदेश सरकार पार्टी की बड़ी रैलियां कर रही है। इन रैलियों में प्रदेश सरकार द्वारा लाखों रुपया खर्च किया जा रहा है। सरकारी बसों का दुरुपयोग किया जा रहा है, जिस कारण लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा ऐसी कई रैलियां आयोजित करने की लिस्ट तैयार की गई है, जिसके ऊपर प्रदेश सरकार करोड़ों रुपए खर्च करने पर तुली हुई है। उन्होंने कहा कि चुनाव नज़दीक आते ही आचार संहिता से पहले बीजेपी सरकार बड़ी रैलियां कर रही है और ये सारा खर्च सरकारी खर्च से किया जा रहा है। प्रदेश में बाढ़ के कारण करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है और कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। पानी और बिजली विभाग को काफ़ी नुकसान हुआ है, लेकिन जयराम सरकार इसको लेकर गंभीर नहीं है। बरसात ने तांडव मचा रखा है और हिमाचल प्रदेश में अब तक 254 डेथ्स हो चुकी हैं और 1330 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। बहुत भारी नुकसान बारिश की वजह से और मानसून की वजह से प्रदेश में हुआ है और इस नुकसान के बावजूद जो है सरकार उत्सव मना रही है। मेरा सरकार से आग्रह है कि हालात को देखते हुए तत्काल विधानसभा का संक्षिप्त सत्र बुलाया जाए, दो दिन का सत्र बुलाया जाए, ताकि जो हिमाचल प्रदेश में मानसून से नुकसान हुआ है उस पर चर्चा हो सके, उसकी जानकारी हासिल हो सके और उसके लिए क्या किया जा रहा है, क्या किया जाना चाहिए था, वो जो है चर्चा हो सके। लेकिन सरकार का सारा ध्यान जो है अमृत महोत्सव में लगा हुआ है और ये जो है अमृत महोत्सव ये सरकारी खर्चे पे ये भाजपा की रैलियां हैं, सरकारी खर्चे पे भाजपा की रैलियां हैं और इन पे लगभग 50 करोड़ से ज़्यादा पैसा खर्चा किया जा रहा है। और ऊना में प्रदेश के कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने अरुण जेटली को याद कर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए। प्रदेश के कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए देश की राजनीति में उनका अहम योगदान होने की बात कही। उन्होंने अरुण जेटली के समय से पहले चले जाने से भारत की राजनीति में एक शून्य उत्पन्न होने की भी बात कही। वीरेंद्र कंवर ने देश की अर्थव्यवस्था को बेहतर करने में उनका बड़ा योगदान होने का भी दावा किया। कृषि मंत्री ने पूर्व दिवंगत केंद्रीय मंत्री से प्रेरणा लेकर सेवा भाव से राजनीति में आगे बढ़ने का भी दावा किया। उनका एक बहुत बड़ा योगदान देश की राजनीति में रहा। उनका जो समय से पहले चला जाना भारत की राजनीति में जो शून्य पैदा हुआ है, शायद हम उसको पूरा नहीं कर पाएंगे। उनका देश की अर्थव्यवस्था में एक वित्त मंत्री के रूप में, एक लॉ मिनिस्टर के रूप में बहुत बड़ा योगदान रहा है। हम उनके जो अच्छे कार्य किए, हम उनसे प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। हम आज भी ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति। संपूर्ण हिमाचल में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।